नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही ईडी ने एक ऐसे शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई की जो एक तरह से केस बंद हो चुका था। कोर्ट के एंड से इस केस को बंद कर दिया गया था, ये कह कर के कि इस केस में कोई जान नहीं है। ये केस है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। आप चाहें तो इसे गूगल करके देखिएगा। इस पूरे केस में ईडी ने नए सिरे से एफआईआर की है और अब 2 दिन पहले ही इसमें 205.49 करोड़ रुपीस की 18 चल और 161 अचल प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। इस केस में भी कई बड़े-बड़े धुरंधर शामिल थे और क्या कह रहे थे वहाँ के लोग, वहाँ के कांग्रेस के नेता कि ये सब जो भी साजिश है सब केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के कहने पे किया जा रहा है। लेकिन जब परतें खुली, असलियत सामने आई, तो सबकी आँखें चौंक गई। इस केस का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि आजकल आपके साथ दिल्ली के शराब घोटाले और केजरीवाल को लेकर के अक्सर चर्चा होती है और अब इस मामले में कल सुनवाई है यानी कि 7 मई को सुनवाई है। आई मीन ईडी अपना पूरा ज़ोर इस केस में भी लगाएगी एंड तक, ताकि जो भी सफाई है, जो भी साफ स्पष्ट सबूत हैं, वो सब कोर्ट के सामने रखे जाएँ। अब आप देखिए, लोग क्या कहते हैं। रविवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पे जो उनके कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचती हैं और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सहीराम पहलवान के समर्थन में उन्होंने वोट माँगा, यहाँ तक बात सही है। लेकिन उसके बाद वो क्या कहती हैं? वो ये कहती है कि भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, आपके सीएम शेर हैं, अपनी माताओं-बहनों को वो 1-1 हज़ार रुपए ज़रूर देंगे। ठीक है, आप ज़रूर दीजिए और आपके पति शेर हैं, वो भी बात समझ में आती है। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी तक कोई भी कोर्ट उन्हें दोषी नहीं मान रहा। ये बात गलत है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज़ माना है, तो ये बात क्या सुनीता केजरीवाल को नहीं पता है? उन्हें ये सब बातें लोगों को बतानी चाहिए ना, लेकिन खुद को अच्छा प्रेज़ेंट करने के लिए जो कोर्ट को झूठा बता रहा है, उसे आप क्या कहिएगा? लेकिन सुनीता केजरीवाल का इतना कह देने भर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो सकती हैं। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पूरे मैटर को सुनना है और कोर्ट ने पहले ही ईडी के वकील को ये कह दिया है कि वो 7 मई को पूरी तैयारी के साथ आएँ। अब इसका जवाब भी ईडी ने उसी समय दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो ज़मानत का विरोध करेंगे डेफ़िनेटली और आप इसको इस तरीके से समझिए, हालाँकि कोर्ट ने ये कहा था। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा वो कटिंग दिखाती हूँ, उससे आप ठीक से समझ जाएँगे। हालाँकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसको यूज़ किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, उनकी बेंच इस पूरे केस को हैंडल कर रही है। उन्होंने जो ईडी की तरफ से उनके एडवोकेसी कर रहे हैं, एसवी राजू, उनसे कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम ज़मानत देने पर जाँच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर एसवी राजू ने कहा ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि वो केजरीवाल के अंतरिम ज़मानत देने का विरोध करेंगे, राइट? इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम ज़मानत पर सुनवाई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम ज़मानत दे देंगे। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि कोर्ट क्या बताना चाह रहा है। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल बाहर अलग तरीके का राग आलाप रही हैं, इसलिए मुझे आपको ये दिखाना ज़रा ज़रूरी लगा।
और कोर्ट ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अंतरिम ज़मानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। और सुप्रीम कोर्ट ने राजू से ये कहा, जो ईडी के वकील हैं, उनसे ये कहा कि 7 मई को अंतरिम ज़मानत याचिका पर दलीलों के लिए वो तैयार होकर के आएँ और बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। आपको पता ही है, इसमें 7 तारीख दी गई है, यानी कि कल, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। एंड वन मोर थिंग, ईडी की पैरवी करते हुए एसजी वी राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए प्रॉपर पूरा मटेरियल है। आई मीन वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास सब सबूत हैं, लेकिन उनका खुलासा ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा। और एसवी राजू ने ये भी कहा कि जांच अधिकारी का ये विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ जो भी सामग्री है, जिस पर उसे गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए, ये उनका अधिकार होता है। और राजू ने ये भी कहा कि सभी मटेरियल का अभी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैंने इसको थोड़ा गोला बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्ज़े में मटेरियल रखना होता है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्ज़े में है, ना कि आंशिक। तो राजू ने कहा कि गिरफ्तारी सिर्फ जांच अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि मजिस्ट्रेट ने भी की है, जिसे कोर्ट ने परखा है। इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत की याचिका दायर नहीं की गई है। राइट? अब सुनीता केजरीवाल पे फिर से मैं आती हूँ, क्योंकि वो ये बार-बार कह रही हैं कि कोर्ट ने अभी तक उन पे कोई, मतलब वो ये अपनी भाषा में कह रही हैं कि उन पे अभी कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। ये वो अपनी समझ से कह रही हैं, अब उनकी समझ पे क्या सवाल उठाया जाए? दरअसल कोर्ट जो है ना, वो भावनाओं पर नहीं चलता। अब सुनीता केजरीवाल बहुत इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हैं। वो अपने पर्सनल बातें लोगों के साथ शेयर कर रही हैं कि उनकी शादी को 30 साल हो चुके हैं। जब उनकी शादी तय हुई थी तो उनसे एक ही सवाल पूछा गया था कि केजरीवाल के समाज सेवा करने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और वो एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये उनकी पत्नी कह रही है। आई मीन केजरीवाल आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और 2011 में लोगों के हक के लिए 2 बार लंबे-लंबे अनशन भी किए। और केजरीवाल को पिछले साल से शुगर है, ये भी वो बता रही हैं। ये सब बातें आप लोगों को भी पता है, इस पे बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन वो पब्लिक में जाकर के यहाँ तक बात करें, ठीक है, लेकिन जब वो ये कहती हैं कि कोर्ट ने उनको गलत तरीके से रखा हुआ है, तो ये बात दोस्तों गलत है। मैं इसलिए आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ, ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए। अच्छा, कोर्ट ने भी ये एन्श्योर कर लिया है कि ईडी के पास किस तरह के प्रूफ हैं, मटेरियल है, जिसे ईडी शो करना चाहती है। वैसे केजरीवाल का हक है और उनका हक जायज़ है कि वो चुनाव प्रचार करें। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की इजाज़त देता है, देन वेल एंड गुड। लेकिन कोर्ट इसकी संभावना तलाश रहा है कि वेदर ईडी की जो ईडी के जो वकील हैं, उसपे वो क्या दलील देते हैं, उन दलीलों पे ही ये चीज़ टिकी हुई है कि उनको प्रचार करने की के लिए ज़मानत दी जाए या ना दी जाए। मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर की थी कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए जाते हैं, तो क्या पूरे समय उनके साथ प्रोटेक्शन रहेगी? उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चुनाव का समय चल रहा है, वो भीड़ में जाएँगे, मतलब हज़ारों की भीड़ भी हो सकती है और उस भीड़ में किस तरीके से, चूँकि वो ज़मानत पर हैं, उनको एक छोटे पीरियड के लिए सपोज़ करिए ज़मानत दी जाती है। अभी 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन को भी 1 दिन की ज़मानत दी गई। उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। उनके श्राद्ध के लिए उनको 1 दिन की ज़मानत दी गई, लेकिन उनके साथ पूरे समय पुलिस रहती है। अब
क्या ये पॉसिबल है कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़-भाड़ वाले इलाके में अ, अरविंद केजरीवाल के साथ इतनी सारी प्रोटेक्शन रहे? ये संभव नहीं है। फिर भी फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगा, तो वो ज़रूर प्रचार करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि ईडी ने अपने पास एक ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है, जिसका खुलासा वो जल्दी ही करने जा रही है। अब तक जो चीज़ें हुई हैं, वो सब आपको पता है। लेकिन एक नई चीज़, एक नया डॉक्यूमेंटेशन प्रेज़ेंट करने जा रही है वो कोर्ट में। वो डॉक्यूमेंटेशन होगा चार्जशीट का, सप्लीमेंट्री चार्जशीट का, जो उसे मतलब केजरीवाल की वजह से नहीं दिखाना है, वो 15 तारीख तक उनको ज़रूर दिखाना है। लेकिन अब ये हो सकता है कि उनकी ज़मानत का विरोध करने के लिए उस चार्जशीट को वो कोर्ट में दाखिल कर दें, समय से पहले ही। ये ईडी के पास तुरुप का पत्ता है। इसे वो ज़रूर चलेगी, क्योंकि जब ईडी के वकील कह चुके हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, तो विरोध करेंगे वो, डेफ़िनेटली करेंगे। अब आप ये भी देखिए कि इससे अदरवाइज़ भी, मतलब ये ज़मानत ही नहीं, ज़मानत मिले या ना मिले, ये एक डिफरेंट केस है। इसके अलावा भी ये चार्जशीट अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी की नई चार्जशीट अ, दाखिल होने जा रही है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी। इसमें इस बार अरविंद केजरीवाल और के कविता के अलावा आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल होने वाला है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जो ज़मानत पर बाहर हैं, जो इतना शोर मचा रहे हैं, उनका भी नाम हो सकता है। तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी सारी मुसीबतें बढ़ जाएँगी। ये चाह रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार करे, लेकिन चुनाव प्रचार तो व्हाट आई थिंक बहुत दूर की बात है। अब नियमानुसार के कविता की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन से 60 दिन पूरे होने तक, यानी कि विदिन 60 डेज़ ये चार्जशीट दाखिल होनी ही है। अब इसको 2 दिन पहले भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 60 दिन पे ही करना है। इसको 7 तारीख को भी ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है। अब उसमें जब ये सारे नामों के खुलासे होंगे, तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। यो जो खेल अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सोच रही है कि वो कर लेंगे, वो करना इतना आसान नहीं है। मैंने शुरू में जो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का ज़िक्र किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि ईडी टिल एंड तक अपना पूरा ज़ोर लगाती है कि वो इस मामले में जो भी दोषी है, उसको वो सज़ा दिला सकें। यही ईडी का काम होता है और कोर्ट का काम होता है कि वो दोनों लोगों को सुने, उसके अनुसार अपना फैसला दे। तो ईडी ने छत्तीसगढ़ वाले मामले में, वो मामला बंद हो चुका था, उसको रद्द कर दिया गया था। जो कुछ भी कार्रवाई हुई थी, सब कुछ, सबको बरी कर दिया गया था और उसके बाद ईडी ने फ्रेश एफआईआर की। उसके बाद फिर से कार्रवाई होती है और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब-करीब 180 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो सीज़ की गई। मतलब उसका अंतराल देखिए, वो मैटर चल रहा था 2017 से और अभी 2023 में ही उसको जो है उसकी फाइल क्लोज़ की जाती है। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे ईडी फिर से एक्शन में आ जाती है और उसके बाद आपको मैंने बताया ही है कि किस तरीके से ईडी ने वहाँ फिर से अरेस्टिंग शुरू हुई, फिर से वहाँ की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उनको सीज़ किया। अब केस फिर से खुल गया है। तो इस केस को जो अभी शुरू हुआ है, जो अभी शुरुआती दौर में, अभी तो अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को उनको ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल में पहुँचते हैं। उसके बाद से लगातार केजरीवाल, दिल्ली के सीएम
अरविंद केजरीवाल बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। कई सारे लॉजिक हुए आपको अभी मैंने बताया ही है, उनकी पत्नी कह रही है कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, उनको ये नहीं दिया जा रहा था। अच्छा एक चीज़ और है, अभी 2 दिन पहले ही मैं गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू का एक छोटा-सा पोर्शन देख रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति इतना निर्लज्ज भी हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री है और वो रिज़ाइन दिए बिना ही जेल चला जाता है। इतनी एक लाइन की बात अपने अंदर बहुत सारे मतलब समेटे हुए है। इसको मैं यहीं रहने देती हूँ। आप समझ ही गए हैं, मैंने इसका ज़िक्र पहले भी किया था कि इसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब कम टू द पॉइंट, 15 मई से पहले कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल करने वाली है ईडी और जो सूचनाएँ आ रही हैं, 60 दिन के अंदर एजेंसी को नई चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब इसको जो है दाखिल किया जाएगा। उसके बाद 7 मई को कोर्ट का सीन क्या होगा? सामने जजेस जो हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं? ये सब चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इसके बारे में अभी से कुछ भी अज़्यूम नहीं किया जा सकता कि उन सब चीज़ों को देख कर के कोर्ट क्या रिएक्ट करता है और उसके बाद उनका चुनाव प्रचार का सीन क्या बनता है। तो दोस्तों आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी भी दीजिए एंड वन मोर थिंग, जो बेल आइकन रहता है ना, कई लोग मुझे ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मेरे नोटिफ़िकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत ईज़ी वे है, जो बेल आइकन रहता है, उसको आप प्रेस कर लीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।